नमस्कार दोस्तों, आज हम हानियों की पूर्ति और उसे आगे ले जाने वाले चैप्टर के अंदर अगले पार्ट के अंदर आ जाए हैं और आपका काम है एक एक सेक्शन को डीपली स्टडी करना। मैं आपके साथ हूँ और एक एक सेक्शन के बारे में मैं एक एक बात को अच्छे से बताने वाला हूँ। आपका काम है बस इसको नोटबुक में नोट डाउन करना और 2 बार पढ़ लेना। अगर पढ़ने में मौत आती है तो सिंपल सी बात है, 2 बार इस वीडियो को चला के देख लो, ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं बोलने वाला। सबसे पहला तो आता है सेट ऑफ। एक वर्ड आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मीनिंग होता है हानि की पूर्ति करना। पूर्ति का मीनिंग होता है पूरा करना। और किसी भी हानि को आप कैसे पूरा कर सकते हो? हानि को पूरा कर सकते हो हमेशा लाभ में से। लाभ में से किस में से कर सकते हो? लाभ में से। और लाभ में से जो पूरा करते हो अंडर सेक्शन 70 कहता है सेम हेड अलग अलग सोर्स अलग होगा। अलग अलग जो इनकम के सोर्स है, एक ही शीर्षक की अलग स्रोतों से, एक ही शीर्षक की एक स्रोत की आय से अगर आपको हानि हो रही है तो उस हानि की पूर्ति उसी शीर्षक की, उसी स्रोत की अन्य आय से होने वाले लाभों में से किया जा सकता है। और अंडर सेक्शन 71(1) हम पढ़ेंगे। आप अंडर सेक्शन 71(1) हमसे क्या कहता है? एक शीर्षक की हानि की पूर्ति अन्य शीर्षक की आय से। मतलब एक हेड की जो है, एक हेड में जो लॉस है, उस लॉस को अगर उसी शीर्षक की अन्य आय पूरा नहीं कर पा रही है तो उस हानि की पूर्ति अदर हेड से कर लेंगे। दूसरे शीर्षक की दूसरे शीर्षक की जो आय है, अदर हेड की जो इनकम है, वहाँ से उसको पूरा कर लेंगे, वहाँ से उसको सेटअप कर लेंगे। यही अंडर सेक्शन 71 कहता है। एग्जाम्पल ये बात अगर आपको समझ आ गई, 70 और 71 का फिर समझ में आना चाहिए। बाकी की तो तो सारी चीज़ें ईजी है। अब एग्जाम्पल, राम को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस 1 लाख रुपए का, और हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपये का। और बिजनेस है इसका, और इस बिजनेस से इसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 40,000 रुपये का। तो अब राम क्या करेगा? जब भी आप राम को करोगे तो आप सबसे पहले देखोगे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहला हेड आपका कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तो सबसे पहले आपका जो प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 80,000 है, लेस लॉस सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1,80,000 तक, तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पे आ जाएगा नील। और अब आप आ जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, और बिजनेस एंड प्रोफेशन से अब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से तो जब एक शीर्षक की एक आय को उसी शीर्षक के अन्य आय से पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अंडर सेक्शन 71(1) ये कहता है उस आय को पूरा उस अन्य शीर्षक की अन्य आय से कर लो। तो अन्य शीर्षक की आय कौन सी है? अन्य शीर्षक की आय ये 40,000 रुपये है।
अदर सोर्स की, अदर हेड की इनकम कितनी दे रखी है। बिजनेस एंड प्रोफेशन अपने आप में एक अलग हेड है। मैंने बताया था आय के कुल 5 शीर्षक होते हैं, उस 5 शीर्षक में ये अपने आप में एक अलग हेड है। इस हेड से आप यहाँ का जो 20,000 का जो लॉस है इसको सेट ऑफ कर लोगे। इस हेड से इस 20,000 के लॉस को क्या करोगे, सेट ऑफ कर लोगे। तो इस हेड को आप इस हेड में आप सेट ऑफ क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी का जो 20,000 का जो एडिशनल जो लॉस है उस लॉस को आप अन्य हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो। और यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सेकंड जो अंडर सेक्शन 71(1)(a) में ये कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड ओनली 2 लाख। अब आपका जो आता है अंडर सेक्शन 71(1) तो आपके आ गया अदर हेड से आप क्या कर सकते हो, लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। पर सारे के सारे लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अब वही तो जानना है। तो सीधी सी बात होती है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपको कोई लॉस होता है तो इस लॉस को दूसरे हेड की इनकम से 2 लाख रुपए तक का ही लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। दूसरे हेड की इनकम से कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा का लॉस हो रहा है तो उसको 8 साल के लिए, कितने साल के लिए, 8 ईयर के लिए, तो उसे कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, 4 + 4 कितने बने, 8, उसे 8 साल के लिए आप आगे ले जाकर 8 साल तक आगे ले जाकर कैरी फॉरवर्ड करके उसको सेट ऑफ करेंगे, आगे ले जाकर सेट ऑफ करेंगे। अगर उससे ज़्यादा का लॉस है, 2 लाख रुपए तक का लॉस है, तो उस लॉस को अन्य हेड ऑफ इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस है, ज़्यादा की हानि है, तो उसे कितने साल तक आगे ले जाकर पूरा किया जा सकता है, उससे 8 साल तक आगे ले जाकर पूरा किया जा सकता है। 8 ईयर तक, कितने ईयर तक, 8 ईयर तक आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे और उसे पूरा करते रहोगे। और जब भी आगे ले जाने की बात होती है तो जिस हेड की इनकम है उसी हेड से उसे पूरा किया जाएगा, अन्य हेड से पूरा नहीं किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद में जिस अगले साल जब भी आपको इस लॉस को पूरा करना है तो जिस हेड की इनकम है उसी हेड में से पूरा होगा, अन्य हेड में से पूरा नहीं होगा। ध्यान रखना, मेड ये है हेड। तो अंडर सेक्शन 71(1) आ गया। 71(1)(a) के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के बारे में मैंने बता दिया। अब आपके पास आ जाता है स्पेसिफिक बिजनेस का लॉस। मैंने पहले ही बता दिया, धारा 35 AD अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर जिस लॉस के बारे में लिखा है, जिस बिजनेस के बारे में लिखा है, अगर उस बिजनेस को करने से कोई लॉस होता है, अंडर सेक्शन 35 AD में जिस बिजनेस के बारे में लिखा है, अगर उस बिजनेस को करने से कोई लॉस होता है तो उस लॉस को पूरा केवल उसी बिजनेस की इनकम से किया जा सकता है, दूसरे बिजनेस की इनकम से नहीं किया जा सकता है। अर्थात निर्दिष्ट व्यापार की हानि को निर्दिष्ट व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है, निर्दिष्ट व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है, अन्य व्यापार के लाभ से पूरा नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक बिजनेस के लॉस को ओनली स्पेसिफिक बिजनेस के प्रॉफिट से पूरा किया जा सकता है, अदर बिजनेस से पूरा नहीं किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 35 AD में जिन बिजनेस के बारे में लिखा है, ऑल दोज बिजनेस विच डिस्क्लोज इन द अंडर सेक्शन 35 AD दैट इज नाउन एज अ स्पेसिफाइड बिजनेस, या
निर्दिष्ट व्यापार वे सभी व्यापारिक संगठन जिनके बारे में धारा 35 एडी के अंदर लिखा गया है उन्हें निर्दिष्ट व्यापार के श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आई बात समझ में। स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में आता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(2)। अब कई बार आपको आप बोल देते हो कि भैया डेप्रिसिएशन तो बिजनेस का ही तो लॉस है, बिजनेस का ही तो लॉस है। भैया अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बिजनेस का लॉस नहीं है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हिंदी में बहुत खतरनाक वर्ड लिखा हुआ आता है डेप्रिसिएशन, या हिंदी में लिखा हुआ था अशोधित हास। अशोधित हास कैसा हास? अशोधित हास। हिंदी में लिखा हुआ था अशोधित हास। अशोधित हास व्यापार का हानि है या नहीं है? पहली बात तो यह व्यापार की हानि नहीं है। ये क्या नहीं है? यह व्यापार की हानि नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह बिजनेस का लॉस नहीं है। इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, बिजनेस से तो करते ही हो, इसको आप बिजनेस के साथ साथ आप सैलरी से भी सेट ऑफ कर सकते हो और अदर इनकम ऑफ बिजनेस, अदर हेड ऑफ इनकम से भी आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। आय के अन्य शीर्षकों से भी सेट ऑफ किया जा सकता है, क्योंकि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बिजनेस की इनकम नहीं, बिजनेस का लॉस नहीं है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अशोधित हास, हास बिजनेस से व्यापार का ही हानि नहीं है, इसलिए व्यापार की हानि में सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए इसे व्यापार और पैसे की शीर्षक की आय के साथ साथ इसको वेतन शीर्षक की आय से भी पूरा सेट ऑफ किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। आई बात समझ में। अब इसके बाद में एक लिखा हुआ आता है सट्टे के व्यापार की हानि को ध्यान रखना। स्पेकुलेटिव बिजनेस, कैसा बिजनेस? स्पेकुलेटिव बिजनेस। सट्टे के व्यापार की हानि को, सट्टे के व्यापार की हानि को, कैसा व्यापार? सट्टे का व्यापार। कैसा व्यापार? सट्टे का व्यापार। जो शेयर मार्केट के काम होते हैं वो सट्टे के व्यापार में आते हैं। तो अगर सट्टे के व्यापार की हानि होती है तो इसको सिर्फ और सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है। सट्टे के व्यापार के लाभ से ही पूरा होगा। सट्टे के व्यापार के लाभ से ही पूरा होगा। किससे होगा? सट्टे के व्यापार के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है, किसी और हेड की इनकम से पूरा नहीं किया जा सकता है। पर आप कहोगे क्या सट्टे के व्यापार के लाभ को भी किसी की हानि की पूर्ति के लिए काम में ले सकते हैं? सट्टे के व्यापार से होने वाला लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, क्या प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस हमेशा सेट ऑफ करने के लिए काम आता है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, किसके लॉस को? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, गैर सट्टे के व्यापार के लाभ को, गैर सट्टे के व्यापार के लाभ को, गैर सट्टे के व्यापार के लाभ, गैर सट्टे के व्यापार की हानि को, गैर सट्टे के व्यापार की हानि को। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, लाभ गलती से बोल दिया मैंने, गलत है। गैर लाभ की क्या पूरी होगी? लाभ को तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता, लाभ तो अपने आप में पर्याप्त होता है। अगर सट्टे के व्यापार से अगर आपको लाभ होता है तो इस लाभ का उपयोग कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पूरा करने के लिए, गैर सट्टे के व्यापार के लॉस को पूरा करने के लिए, और इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्स है, आय का जो अन्य शीर्ष है, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अगर कोई हानि हो रही है, लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो उस हानि को पूरा करने के लिए सट्टे के व्यापार के लाभ का प्रयोग किया जा सकता है। सट्टे के व्यापार के लाभ का प्रयोग किया जा सकता है। आई बात समझ में? ये बातें अगर आपको क्लियर कट अगर समझ में आ गई है तो मैं अब एक ही डायग्राम के अंदर सारी की सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। एक डायग्राम के अंदर सारी की सारी चीज़ें मैं स्पष्ट कर लेता हूं। एक साइड में मैं लिखूंगा लॉस,
क्या लिख रहा हूँ, लॉस, नहीं एक साइड में हाँ लॉस, हानि, और एक साइड में लिख देते हैं पूर्ति। इस हानि की पूर्ति आप सेट ऑफ कहाँ से करोगे, सेट ऑफ, एक लिस्ट को ध्यान में रख लो, सारे के सारे सेट ऑफ आपको पता चल जाएगा किसका सेट ऑफ कहाँ से किस में होता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से हानि, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से हानि, मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति सिर्फ और पहली बात तो ये सिर्फ मकान संपत्ति के हाउस प्रॉपर्टी से तो की जा सकती है, हाउस प्रॉपर्टी के लाभ से की जा सकती है। किसके लाभ से की जा सकती है, हाउस प्रॉपर्टी के लाभ से की जा सकती है। सेकंड, अदर हेड से, अन्य शीर्षक क्या है, अदर हेड इनकम, अदर हेड इनकम, अदर हेड इनकम से 2 लाख रुपए तक, अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख, 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ किया जा सकता है। अन्य शीर्षक की आय से 2 लाख रुपए तक का सेट ऑफ किया जा सकता है। कितने लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक का सेट ऑफ किया जा सकता है। 2 लाख रुपए तक लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेट ऑफ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सेट ऑफ नहीं करेंगे। फिर अगर ज़्यादा लॉस है तो बाकी का जो लॉस होगा उस बाकी के लॉस को, बाकी का जो लॉस है उससे 8 असेसमेंट ईयर तक, नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे, करके सेट ऑफ करेंगे। हो सकता है तो वो नेक्स्ट में सेट ऑफ हो जाए, हो सकता है तो आगे से आगे चलता भी रहे। इनकम पूरी पर्याप्त नहीं होगी तो सेट ऑफ कैसे होगा, नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद में वो लॉस हटाना पड़ेगा, ये बात भी है। और जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो कैरी फॉरवर्ड के टाइम में जिस हेड की इनकम है, ये भी ध्यान रखना, जिस हेड की इनकम है उसी हेड से सेटअप होगा, जिस हेड की इनकम है, हेड की इनकम है उसी से सेट ऑफ होगा, उसी से सेट ऑफ होगा, उसी से सेट ऑफ होगा। जिस हेड की इनकम है उसी हेड से सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। ये बात आपको पता है तो हम आगे चलते हैं। ये हटा दिया मैंने वापस। सेकेंड हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आप सभी से, हाउस प्रॉपर्टी से तो करते ही है, और आप कौन से करेंगे, अदर इनकम से भी आप सेट ऑफ कर देंगे। आई बात समझ में, ये आ गई तो आगे चलते हैं व्यापार और पेशा। लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो एक तो इसको सेटअप कर सकते हो बिजनेस एंड प्रोफेशन से, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम से, और एक आप इसको सेट ऑफ करोगे किससे, इसको सेट ऑफ आप अदर हेड से। आप देखना नोट करने वाला सवाल यही से आता है, क्या बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को सैलरी हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है, सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अदर हेड से क्वेश्चन लिख देना एक्सेप्ट सैलरी, और सवाल यही से आता है, यहाँ पे लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को सैलरी हेड से सेट ऑफ किया जा सकता, BNP की इनकम को सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, 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 नहीं कर सकते। आई बात समझ में। फिर सट्टे के व्यापार की हानि को अभी मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से, अन्य व्यापार के लाभ से नहीं। सट्टे के व्यापार की हानि को, सट्टे के व्यापार की हानि, ये क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से, सट्टे के व्यापार के लाभ
से सट्टे के व्यापार की हानि को सिर्फ और सिर्फ सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है। निर्दिष्ट व्यापार की हानि को सिर्फ और सिर्फ निर्दिष्ट व्यापार के लाभ से, यहाँ पे लिख दो स्पेसिफिक बिजनेस लॉस को स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉफिट से पूरा कर सकते हैं, अदर से नहीं कर सकते हैं। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें अक्सर लोग चूक जाते हैं, आपके मैंने बताया जितने भी कैजुअल इनकम है, लॉटरी, वर्क वैली, गुड दौड़, अगर इनसे कोई लॉस होता है तो उस लॉस का सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, उस लॉस को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है, उस लॉस को किसी भी हेड की इनकम से पूरा नहीं किया जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये तो था हानि, और इस हानि की पूर्ति होती है यहाँ पे। बाकी जितने भी हेड है उस हेड की इनकम को दूसरे हेड की इनकम से पूरा किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि एक बार वापस बता दो, तो मैं बता देता हूँ। अंडर सेक्शन 14 में कितने होते हैं? 5 हेड होते हैं। एक होता है सैलरी, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक होता है कैपिटल गेन। कैसा गेन? कैपिटल गेन। और एक जो आपका लास्ट होता है वो होता है अदर सोर्स। ये है, देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन को कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, किससे? सैलरी से। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड को कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसके लॉस को कभी भी आप वेतन शीर्षक से सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरी बात होती है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक बात आप ध्यान रखना, आप सभी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, बट अप टू 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए तक का सेट ऑफ आप सभी शीर्षक की आय से कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा की हानि है तो इसको आप अन्य शीर्षकों की आय से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इससे ज़्यादा की आय को आप अन्य शीर्षकों इससे ज़्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी से हानि है तो अन्य शीर्षकों की आय से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ये 2 बातें समझ में आई। कैपिटल गेन में होता है, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लॉ LTCL को सिर्फ LTCG से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को LTCG से भी सेट ऑफ कर सकते हो, STCG से भी सेट ऑफ कर सकते हो, बट अन्य से ये किसी और से सेट ऑफ नहीं होता है। ये किसी अन्य सोर्स की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता। अदर सोर्स की इनकम को सभी शीर्षकों की आय से सेट ऑफ किया जा सकता है। अदर सोर्स की इनकम को सभी शीर्षकों की आय से सेट ऑफ किया जा सकता है। कैपिटल गेन की इनकम को किसी भी शीर्षक की आय से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दीर्घकालीन पूंजी हानि, दीर्घकालीन पूंजी लाभ के अलावा किसी से भी सेट ऑफ नहीं होती, किसी से भी पूरा नहीं की जा सकती है। और अल्पकालीन पूंजी हानि को अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरा नहीं किया जा सकता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन को सभी शीर्षकों की आय से पूरा किया जा सकता है, परंतु सैलरी से पूरा नहीं किया जा सकता, सैलरी से इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। हाउस प्रॉपर्टी को सभी शीर्षकों की आय से पूरा किया जा सकता है, हानि को सभी शीर्षकों की आय से पूरा किया जा सकता है, परंतु अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए तक की हानि को ही सभी शीर्षकों की आय से पूरा कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा की हानि होती है, तो उसे आगे ले जाएंगे और आगे 8 कर निर्धारण वर्ष तक ले जाएंगे। कितने कर निर्धारण वर्ष तक ले जाएंगे? उसे आगे ले जाएंगे और 8 कर निर्धारण वर्ष तक आगे ले जाएंगे। आई बात समझ में? ये इतनी सी बात थी जो आपको हानियों की पूर्ति और उसे आगे ले जाने के अंदर हमें देखनी होती है। अब आगे ले जाने की बात आती है, क्या हमारे पास एक अक्सर बात आती है कि हानियों की पूर्ति तो आपने कर ली, लेकिन आगे किसको कितने कर निर्धारण वर्ष तक ले जाया जाएगा, कौन सी हानि को कितने कर निर्धारण वर्ष तक आगे ले जाया जाएगा, इसकी अगर बात की जाए तो हम देख लेते हैं सारे के सारी जो बातें हैं। अब आगे ले जाने का कैरी फॉरवर्ड
आगे ले जाना। अब कौन से हानि को कितने कर निदान वर्ष तक आगे ले जाया जाएगा? अगर इस कैरी फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने हाउस प्रॉपर्टी का तो मैंने बता दिया, मकान संपत्ति से हानि, हाउस प्रॉपर्टी से हानि, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अगले 8 कर निदान वर्ष 8 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाएगा। कितने साल तक? अगले 8 कर निदान वर्ष 8 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाएगा। कितने कर निदान वर्ष तक? अगले 8 कर निदान वर्ष तक आगे ले जाया जाएगा। इसी टाइप से अगर आपसे कोई बोल दे, अगर आपसे बोल दे बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है क्या? लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये कहेगा कि भैया तू भी हेड है तो मैं भी हेड हूँ, ध्यान रख मैड, मुझे भी अगले 8 कर निदान वर्ष तक 8 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाएगा। कितने असेसमेंट ईयर तक? और सवाल अगर आपके बनेगा तो यही से बनेगा कि कितने वर्ष तक आगे ले जाया जाता है, तो 8 कर निदान वर्ष तक इसको और 8 कर निदान वर्ष तक इसको ले जाया जाता है। लेकिन अगर पूछ ले लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, सट्टे के व्यापार से हानि है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, सट्टे के व्यापार से हानि, सट्टे के व्यापार से हानि, कैसे हानि? सट्टे के व्यापार से हानि। अगर सट्टे के व्यापार से हानि है तो याद आ जाएगी नानी, गलती से भी मत कर देना सट्टे के व्यापार से हानि, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो यही पे आपको याद आएगी नानी, क्योंकि गलती से भी 8 कर निदान वर्ष मत कर लेना, 8 असेसमेंट ईयर मत कर देना, क्योंकि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन है और ये है स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो यहाँ पे 4 कर निदान वर्ष तक आगे ले जाया जाता है। कितना? 4 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाता है। कितने असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाता है? 4 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाता है। 4 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाता है। आई बात समझ में? अगले 4 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाता। अगर आपको कोई पूछे STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाएगा। कितने असेसमेंट ईयर तक? 8 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जाएगा। और इसको पूरा किससे कर सकते हैं? STCG और LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभों से इसको पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको पूछे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, दीर्घकालीन पूंजी हानि, दीर्घकालीन पूंजी हानि को भी 8 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाएंगे और इसको पूरा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा नहीं किया जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता है। तो एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको एक एक सेक्शन वाइज और एक एक जो डिटेल थी वो मैंने आपको पूरी की पूरी कंप्लीट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की मैंने करवा दी। और जितना मैंने करवाया मैटर है, इससे बाद आपको एक भी सवाल पुट ऑन नहीं होगा इस चैप्टर में से, ये गारंटी है मेरी। तो आपका काम यही है कि जितने प्रोविजंस मैंने बताए हैं, इन प्रोविजंस को आप अच्छे से रीड आउट करो। और अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब हम MCQs क्वेश्चंस लेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ये काम करना है कि इन सब को आपको नोट डाउन करना है, इन सब को याद करना है और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको फटाक से उत्तर देने हैं हर एक प्रश्न के। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आप सबसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अच्छे से देखो और अच्छे से पढ़ो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए बाय, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।